गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको भाषा के अर्थ, भाषा के प्रकार, शब्द, ध्वनि, वाक्य आदि इन सभी के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में शब्द भेद के बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं शब्द भेद क्या है, उसके कितने प्रकार हैं। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द भेद के मुख्य रूप से दो प्रकार दिए गए हैं, जो कि पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम बच्चों अर्थ के आधार पर देखेंगे। अर्थ के आधार पर यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं। पहला है समानार्थी शब्द, जिसे पर्यायवाची शब्द से भी जाना जाता है। दूसरा है अनेकार्थक शब्द, तीसरा विरुद्धार्थी शब्द और चौथा है समूहवाची शब्द आदि। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे समानार्थी शब्द की परिभाषा कि समानार्थी शब्द क्या है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, समानार्थी का अर्थ होता है समान प्लस अर्थ, अर्थात किसी शब्द का समान अर्थ वाले दूसरे शब्द। समानार्थी का अर्थ क्या होता है? समान प्लस अर्थ, यानी किसी शब्द का समान अर्थ वाले दूसरे शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, वे शब्द जिनका अर्थ क्या होता है? एक समान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं या कहलाते हैं, और उसी शब्द को हम या फिर समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण लिखे हैं, जो कि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जिसमें पहला शब्द है माँ। माँ शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा बच्चों जननी, माता। अगला शब्द शिक्षक, अर्थात गुरु, अध्यापक, आचार्य। फिर अगला शब्द आता है बच्चों सूर्य, अर्थात सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, भास्कर आदि। फिर अगला शब्द आता है बच्चों पवन। पवन का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है, आप देख सकते हैं, वायु, हवा, समीर, अनिल। अगला शब्द धरती, अर्थात धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी इत्यादि। फिर अगला शब्द है बच्चों चंद्रमा, अर्थात शशि, हिमकर, चंद्र, सुधाकर इत्यादि। फिर अगला शब्द है बच्चों इच्छा, अर्थात अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, मनोरथ। अगला शब्द तालाब, अर्थात सरोवर, जलाशय इत्यादि। अगला शब्द है बच्चों अरण्य। अरण्य शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा जंगल, वन, कानन, विपिन। अगला शब्द है बच्चों दास, अर्थात सेवक, नौकर। फिर अगला शब्द है दुख, अर्थात शोक, खेद, व्यथा, कष्ट। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा पाक, आग, अनल। अगला शब्द है दुग्ध, अर्थात दुग्ध अर्थात दूध, क्षीर, अमृत इत्यादि। अगला शब्द है बच्चों किरण, अर्थात किरण, अंश। अगला शब्द है बच्चों कुंभ। कुंभ का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द घड़ा, गागर,
घट, कलश इत्यादि। फिर अगला शब्द है बच्चों कुसुम, अर्थात पुष्प, फूल, सुमन इत्यादि। अगला शब्द है बच्चों किताब, अर्थात पोथी, ग्रंथ, पुस्तक इत्यादि। फिर अगला शब्द है बच्चों किसान, अर्थात कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतिहर। आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है बच्चों अलंकार, अर्थात आभूषण, भूषण, गहना, जेवर। अगला शब्द है खग, अर्थात पक्षी, विहग, नभचर, पखेरु। फिर अगला शब्द है खंड। खंड का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा इत्यादि। फिर अगला शब्द है बच्चों ऊसर, यानी अनुपजाऊ, बंजर। अगला शब्द है औरत, अर्थात स्त्री, महिला, नारी इत्यादि। अगला शब्द है आँख, अर्थात लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृष्टि। अगला शब्द है बच्चों चौकीदार, अर्थात प्रहरी, पहरेदार, रखवाला इत्यादि। अगला शब्द है चौमासा, अर्थात वर्षा काल, वर्षा ऋतु, बरसात। अगला शब्द है अहंकार। अहंकार शब्द का पर्यायवाची समानार्थी शब्द दंभ, गर्व, अभिमान। अगला शब्द है आकाश, अर्थात नभ, गगन। अगला शब्द है बच्चों उद्देश्य, अर्थात लक्ष्य, मकसद, प्रयोजन इत्यादि। फिर अगला शब्द है बच्चों उपकार, अर्थात भेंट, नजराना, भलाई, अच्छाई। अगला शब्द है पति, अर्थात स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय इत्यादि। अगला शब्द है बच्चों पत्नी, अर्थात भार्या, वधू, गृहिणी इत्यादि। अगला शब्द है दुनिया, अर्थात जग, जगत, विश्व, संसार इत्यादि। अगला शब्द है बच्चों दुर्गुण, अर्थात अवगुण, ऐब, बुराई इत्यादि। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला शब्द है आजीविका, अर्थात व्यवसाय, रोजी रोटी, धंधा। अगला शब्द है आज्ञा, अर्थात हुक्म, फरमान, आदेश इत्यादि। अगला शब्द है आदमी, अर्थात मानव, मनुष्य, मनुज, इंसान। अगला शब्द है ईश्वर, अर्थात परम पिता, परमात्मा, प्रभु, जगदीश। अगला शब्द है जमीन, अर्थात धरती, भू, भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। अगला शब्द है बच्चों औलाद, अर्थात संतान, संतति, बाल, बच्चे। इस प्रकार बच्चों आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा? शब्द भेद के रूप, यानी शब्द भेद के दो प्रकार हमने देखा। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर, जिसमें अर्थ के आधार पर 4 रूप को हमने देखा। पहला समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं उसे, दूसरा है अनेकार्थक शब्द, तीसरा विरुद्धार्थी शब्द और चौथा समूहवाची शब्द। तो इन चारों में से आज हमने केवल समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं, आज हमने इस वीडियो में ये देखा। अगली वीडियो में मैं आप सभी को अनेकार्थक शब्द, विरुद्धार्थी शब्द और समूहवाची शब्द आदि के बारे में जानकारी दूंगी।
बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।